हेलो। प्राचीन भारत के जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, कृतियां हैं, उस सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने 63 बुक्स को डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारा है, वास्ट लिटरेचर है, सभी संभव नहीं होता, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदुओं को उठाया गया है। धनंजय इनकी जो कृति है 10 रूपकम है। ये बेसिकली जो है जो परमार वंश के शासक थे मुंज, जो 10th सेंचुरी में शासन कर रहे थे, उनके दरबारी कवि थे। नाट्यशास्त्र पर है 10 रूपकम जो है 10 रूपकम। उद्भट की 3 कृतियाँ प्रमुख है। काव्य अलंकार, सार, संग्रह। काव्य अलंकार, सार इधर आ जाएगा, थोड़ा सा लिखना भूल गए थे इसको, तो सार, काव्य अलंकार, सार संग्रह, और भामा विवरण और कुमार संभव काव्य। कुमार संभव तो जो है कालिदास की है, लेकिन कुमार संभव काव्य किसकी है? उद्भट की है। अच्छा, उद्भट के बाद आचार्य वामन जो हैं, आचार्य वामन की काव्य अलंकार सूत्र हैं, और रुद्रट की काव्य अलंकार है। रुद्रट बेसिकली कश्मीरी कवि थे और 9th सेंचुरी के समय इनका काल माना जाता है। लेकिन इससे पहले का एक वीडियो है, उसमें भी एक काव्य अलंकार ग्रंथ आया था जो भामा का था, यानी कि भामा ने भी काव्य अलंकार लिखा है और रुद्रट ने, देख काव्य अलंकार सूत्र तो अलग है, डिफरेंट चीज़ है ये। काव्य अलंकार और रुद्रट का भी है, और काव्य अलंकार भामा का भी है, जो 7th सेंचुरी का, लगभग 2 शताब्दी पहले जो है इनसे हुए थे, माना जाता है। किससे? रुद्रट से। रुद्रट जो है बेसिकली 9th सेंचुरी के कश्मीरी पोएट हैं, और वामन 7th सेंचुरी के माने जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, भामा की कल के वीडियो में है, और भामा ने भी काव्य अलंकार लिखा है और रुद्रट ने भी काव्य अलंकार लिखा है। अच्छा, मम्मट, आचार्य मम्मट इनकी जो कृति है काव्य प्रकाश, इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, काव्य प्रकाश, और ये भी कश्मीरी कवि थे और 11वीं शताब्दी के माने जाते हैं। भम्मट जो हैं 11वीं शताब्दी के माने जाते हैं, कश्मीरी कवि थे, 11वीं शताब्दी। मम्मट भट्ट कहा जाता है इनको। अच्छा, जयदेव की जो है गीत गोविंद बड़ी फेमस है, और ये एक प्रकार से महाकाव्य कविता की श्रेणी में आती है। और जैसे हम इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जयदेव जो है जो बंगाल का जो सेन वंश था, उनके दरबार से संबंधित थे, और वहीं जो है इन्होंने बंगाल में ही एक गीत गोविंद, एक एपिक पोएम की रचना की, जिसमें कृष्ण राधा के प्रेम को दर्शाया गया है। और ये भक्ति आंदोलन के, भक्ति मूवमेंट की एक इम्पॉर्टेंट वर्क है ये गीत गोविंद। अच्छा, इसमें जो ये भी बताया है कि क्या कहते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब जो है सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, में कुछ जो हिम्स हैं, यानी कि कुछ जो भजन हैं, वो गीत गोविंद से लिए गए हैं। जैसे हम जानते हैं, जयदेव बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित थे। अच्छा, उसके बाद जो है ये धोई भी लक्ष्मण सेन, ये सेन वंश से ही संबंधित थे, सेन वंश के दरबारी कवि थे एक प्रकार से, और लक्ष्मण सेन के दरबार से ही जुड़े हुए थे। यानी कि जयदेव और धोई एक ही इनके संरक्षण थे, लक्ष्मण सेन। 12वीं शताब्दी के, जयदेव 12वीं शताब्दी के थे, और ये भी 12वीं शताब्दी के थे। संस्कृत के कवि थे, वो भी जयदेव भी संस्कृत के, ये भी संस्कृत के कवि थे, और पवन दूत इन्होंने किया है। और जो क्या कहते हैं, बेसिकली पवन दूत का मतलब है, पवन का मतलब विंड होता है, वायु होती है, और दूत का मतलब मैसेंजर, यानी कि वायु के द्वारा जो संदेश को प्रदर्शित किया गया है, इसमें दिखाया गया है, वर्णित किया गया है पवन दूत। और कहीं न कहीं कालिदास की जो मेघदूत है, मेघदूतम, वो जो है उसमें क्लाउड यानी कि बादल के माध्यम से दूत जो है संदेश प्रेषित किया जाता है। क्लाउड जो है यानी कि बादल दूत का कार्य करता है। और पवन दूत में धोई ने
जो है पवन के माध्यम से मैसेंजर का काम लिया गया है। और कालिदास तो इनसे काफ़ी पहले हुए, 700-800 साल पहले, क्योंकि कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में माने जाते हैं, उनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं। तो उन्होंने मेघदूतम लिखी थी है और कहीं न कहीं पवनदूत उससे प्रेरित मानी जाती है। संध्याकर नंदी ये सेन वंश से पहले बंगाल और बिहार में पाल वंश था, उन्हीं से संबंधित थे। ये संस्कृत के कवि थे और कायस्थ परिवार से आते थे। ये पाल वंश के जो शासक थे मदन पाल माना जाता है, वो इनके संरक्षण थे। रामचरितम संस्कृत में लिखी इन्होंने और बेसिकली ये एक प्रकार से बायोग्राफिकल हिस्ट्री है संस्कृत में, और ये पद्य में लिखी गई है और ये द्वाश्रय काव्य है। द्वाश्रय काव्य मतलब है कि दो विषय को एक साथ डिस्कस किया गया है। इस पुस्तक में एक साथ डिस्कस किया गया है। रामचरित में पहली थीम क्या है? भगवान राम जो दशरथ के पुत्र थे उनसे संबंधित जो है जीवनी डाली गई है, प्रकाश डाला गया है, यानी कि बायोग्राफी ऑफ लॉर्ड राम सन ऑफ दशरथ। और सेकंड में जो पार्ट में है जो है पाल वंश के शासक रामपाल के जीवन वृत्तांत का इन्होंने उल्लेख किया है। तो रामचरितम बेसिकली इज एन एग्जाम्पल ऑफ द्वाश्रय काव्य। द्वाश्रय काव्य की एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। द्वाश्रय काव्य वो ग्रंथ होते हैं जिनमें दो विषयों को एक साथ डिस्कस किया जाए, जो है सिमल्टेनियसली साथ डिस्कस किया जाए, तो उसको द्वाश्रय काव्य। तो जैसे हेमचंद ने कुमारपाल चरित लिखा है, जैन स्कॉलर हैं, वो भी द्वाश्रय काव्य की श्रेणी में आता है। तो रामचरितम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द्वाश्रय काव्य। और बंगाल की जो क्या कहते हैं हिस्ट्री है, खासकर जो प्राचीन बंगाल की जो हिस्ट्री है, उसका रामचरितम जो है इम्पोर्टेंट सोर्स है, महत्वपूर्ण स्रोत है बंगाल के इतिहास को जानने का। और एक और एग्ज़ाम में अक्सर आता है कि कैवर्त जो जाति थी उसका विद्रोह का किस पुस्तक में वर्णन है? तो रामचरित्र में, यानी कि संध्याकर नंदी ने कैवर्त रिवोल्ट का भी मेंशन किया है। ओके।